एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप अमीरों की झोली ही भरते रहते हैं, गरीबों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं। तब भगवान शंकर बोले, अमीर अपने कर्मों की वजह से अमीर और गरीब अपने कर्मों की वजह से गरीब है। माता पार्वती फिर भी जिद करने लगी। तब भोलेनाथ ने कहा, देखो आज मैं तुम्हें इसका साक्षात प्रमाण देता हूँ। और ऐसा कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती एक वृद्ध और वृद्धा का रूप धारण करके मंदिर में आए। उसी मंदिर में एक धनी सेठ भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आया। सेठ ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे, लेकिन सेठ अनजान था। जैसे ही मंदिर में जाने के लिए जूते उतारना चाहा, उसकी नजर अपने जूते पर पड़ गई और मुंह से निकला, ओह ये मैंने क्या किया। आज मैंने गलती से इतने महंगे जूते पहन लिए और आज मंदिर में इतनी भारी भीड़ है, कहीं जूते चोरी हो गए तो। और उसे ऐसे ही बाहर छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। अब वह करे तो क्या करे, वह बड़ी दुविधा में पड़ गया। तब भोलेनाथ जो वृद्ध के रूप में बैठे थे, उन्होंने सेठ जी को कहा, सेठ जी आप क्या सोच रहे हैं, आपको ये जूते ही अगर खोलने हैं तो सामने बैठा व्यक्ति देखिए, उसके पास रख दीजिए, वह ध्यान रख लेगा। मैं इस मंदिर में रोजाना आता हूँ, मुझे यहाँ के मंदिर के बारे में सब कुछ मालूम है। थोड़ी देर सोचने के बाद सेठ ने मंदिर के बाहर बैठे उस व्यक्ति से बात की। सेठ जी ने उस गरीब को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए। वह गरीब आदमी सेठ के जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वो सेठ जी अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए। पूजा में बैठे बैठे उस धनी सेठ के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे गरीब व्यक्ति जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए पूरे दिन यहाँ धूप में बैठना पड़ता है। उस धनी सेठ ने भी कुछ देर बाद भोलेनाथ से वही सवाल किया जो माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला, आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया, आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय वो उस गरीब व्यक्ति को 500 रुपये देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब सेठ जी बाहर आए तो ना उसे अपने जूते दिखे, ना ही उसे वो गरीब दिखा। सेठ जी को लगा कि वो गरीब किसी काम से कहीं बाहर गया होगा, इसलिए थोड़ी देर तक सेठ जी ने वहीं खड़े रहकर इंतजार किया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वह गरीब व्यक्ति वापस नहीं आया तो सेठ जी समझ गए वह आदमी उसे ठग के चला गया है। दुखी होकर सेठ जी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। तभी सेठ जी ने देखा मंदिर के सामने वाली सड़क पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। सेठ जी ने सोचा, क्यों न एक चप्पल खरीद लूं, कम से कम घर तक जाने का काम हो जाएगा। एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए जैसे ही सेठ जी दुकान पर पहुंचे, वहां पहुंचते ही सेठ जी की नजर अपने जैसे ही जूते पर पड़ी। सेठ जी पहचान गए कि ये उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने सारी बात बता दी। उसे जूता बेचने वाले ने बताया कि एक दुबला पतला व्यक्ति उसके पास आया था, वो जूता लेकर और 500 रुपये में बेचकर चला गया। अब सेठ जी बिना जूता खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चले गए। सेठ जी को भगवान से जो शिकायत थी, अब वह शांत हो गई। दूसरी तरफ दूर बैठे भोलेनाथ ये नजारा देख रहे थे और माता पार्वती को बोले, देखा पार्वती, यह सब देखने के बाद में भी क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल है। तब माता पार्वती बोली, नहीं महाराज, मुझे ये समझ में आ गया है कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होंगे तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। जय श्री शंकर भोलेनाथ।
भगवान ने उस गरीब व्यक्ति के तकदीर में 500 रुपये लिखे थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह गरीब के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी 500 रुपये मिलने ही वाले थे उसे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी था। जय श्री कृष्ण, जय श्री शंकर भोलेनाथ।